बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए और उसके बाद में आज के सेशन को अपन बच्चों रन करते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज के बच्चों क्वेश्चन सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसके ऊपर अपन बोल सकते हैं बच्चों दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई करें शुरू बच्चों। तो देखिएगा ये रहा आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। आप पढ़ोगे, अच्छी तरीके से देखोगे, समझोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। दिस वन इज द पॉइंट। क्लियर बात है? यस बच्चों देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीनेटल, क्या लिखा हो बच्चों, एंटीनेटल केयर गिवन वुमन, कि एक वुमन उसको एंटीनेटल केयर देते हैं। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एंटीनेटल केयर गिवन टू ए वुमन, प्रसव पूर्व देखभाल उस महिला को दी जाती है। बताओ भैया, प्रसव पूर्व देखभाल किस महिला को और कब दी जाती है? बताओ भाई इसका समय। तो इसमें अपन कह रहे हैं सर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि सर गर्भावस्था के दौरान। फिर अपन बात करें आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद में, ये हो गया ड्यूरिंग लेबर, प्रसव के समय, या आफ्टर एबॉर्शन, उस महिला को गर्भपात हो जाए उसके बाद की बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बताओ भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या रहेगा? आप सभी को पता है एक चीज मैंने आपको बताई बच्चों, है ना, एंटीनेटल का मतलब होता है बच्चों लेबर से पहले। कहां कब ध्यान रखना, अपन बात सकते हैं सर लेबर से पहले, मतलब जो प्रसव होता है ना उस प्रसव से पहले जितनी भी केयर, और ये केयर कितने महीने की होती है? तो अपन बोल सकते हैं लगभग अपन बात करें 9 मंथ है वो, 9 मंथ की बच्चों। तो 9 मंथ के अंदर अपन यहाँ पे जो केयर दी जाती है, मतलब जब से कंसेप्शन हुआ है, मतलब जब से आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से लगाकर जब तक अपन बोल सकते हैं सर जो बेबी है उस बेबी की डिलीवरी नहीं होती है, उसके बीच के समय को अपन क्या कहते हैं? दिस वन इज द, अपन बोल सकते हैं सर एंटीनेटल। क्या नाम है ध्यान रखना, एंटीनेटल जो पीरियड है उस एंटीनेटल पीरियड की अपन यहाँ केयर की बात करें बच्चों, दिस वन इज द पॉइंट। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा? तो सर गर्भपात नहीं, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ड्यूरिंग द, अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया आपका बच्चों शानदार और बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन, ये बच्चा क्वेश्चन है। क्या लिखा? पहली प्रसव पूर्व जांच कब करनी चाहिए? बताओ भाई, पहली प्रसव पूर्व जांच कब करनी चाहिए? कि भाई जैसे ही अपन बात करें, आपने कहा जब फर्टिलाइजेशन हुआ वहां से लगाकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक के बीच को अपन एएनसी कहते हैं। तो इन्होंने कहा पहली जांच कब करवानी चाहिए? बताओ भैया, आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद में, एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म, कि जैसे डिलीवरी कंफर्म हुई और आपको जाके क्या करनी है? जांच करवानी है, गर्भ की पुष्टि होते ही। अगला आफ्टर क्यूकनिंग, गर्भ भ्रूण की गति के बाद। क्यूकनिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा मां की पेट में, ध्यान रखना, किक मारना शुरू करता है। ध्यान रखना, आपने देखी होगी ना किक, वो एक मूवी थी ना, उसका नाम पता नहीं क्या था, ठीक है ना, सलमान खान की, उसमें बच्चा किक मारता है ना। तो इस तरीके से अपन बात करें कि जो क्विकनिंग होती है उसमें, तो वो उसके उस टाइम, या अपन बोल सकते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर, या जो आपका तृतीय तिमाही होता है उसके अंदर। बताओ भाई जल्दी से, इसके अंदर क्या होगा कि सर जो आपकी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन, कब करनी चाहिए? देखो कभी भी तीसरे तिमाही के अंदर, थर्ड ट्राइमेस्टर में करोगे तो भैया पूरा टाइम हो गया ना, अब तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपन बोल सकते हैं जब बच्चा सर क्या करे, बहुत सारे आप ऐसा नहीं सोच रहे हो ना कि सर बच्चा क्विकनिंग करेगा, बच्चा गति करेगा तब मदर को महसूस होगा कि मेरे पेट में बच्चा, और उसके बाद में वो करवाएगी। तो ऐसा भी बिल्कुल उसको नहीं करना है। आप क्या आंसर कर रहे हो? चलो देख लेता हूं भैया, ठीक है ना। यस, तुम कौन सी? डी तो बेटा होगा ही नहीं ना, डी कर रहे हैं वो तो गलत आंसर कर रहे हैं बेटा। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों करोगे? ट्राइमेस्टर का मतलब पता है? देखो 3 3 महीने के सेट होते हैं, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। जो एक 3 महीने का पहला पीरियड होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट टीएमटी। इसको अपन कहते हैं सेकंड टीएमटी, ये होगा सेकंड टीएमटी। और ये क्या होगा आपका थर्ड है, वो थर्ड टीएमटी है, वो टीएमटी होता है। क्लियर है? 1 से 3 महीने, 3 से 6 महीने और 6 से 9 महीने, ये ऐसे ध्यान रखना क्या होता है, ये ट्राइमेस्टर होते हैं। तो तीसरे में तो करनी ही नहीं है बेटा, तो ये तो डी तो आपका गलत हो गया। अब इसमें अपन बात करें सर 12 वीक, यस कई बच्चे, किस बच्चे ने कमेंट किया सर 12 वीक, ये लिखा है सोनू कुशवाहा ने लिखा है कि सर 12 वीक, लेकिन 12 वीक बच्चा इसमें दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 महीने बाद तो लेट हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, एक बार आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है, एक बार चेकअप करवाना है, जिससे डॉक्टर ये देखेगा कि बच्चा एकदम सही तरीके से है, मतलब जो भ्रूण बन रहा है ना, एम्ब्रियो बन रहा है, वो एम्ब्रियो सही बन रहा है। वो सोनोग्राफी करेगा और उसमें देखेगा कि एम्ब्रियो कैसे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको गर्भ जैसे ही पुष्टि हो और उसके बाद में कंफर्म करके, और यदि ये नहीं होता तो अपन बोल सकते हैं लेस देन 12 वीक, क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, 12 सप्ताह से कम में, ये हो गया आपका 12 सप्ताह से कम में, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द पॉइंट। ओके, तो बी बच्चों बिल्कुल सही है, वो सही रहेगा। अब अगला आ जाओ भैया, क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका उत्तराखंड के अंदर पीवाईक्यू आया हुआ बच्चों, देख लो। इसमें गर्भावस्था का सामान्य अवधि कितनी होती है? बताओ भाई, एक नॉर्मल गर्भावस्था जो है वो सामान्य गर्भावस्था, जिसमें ना तो बच्चे को कमजोर कहेंगे और नहीं बच्चे को ज्यादा मैच्योर कहेंगे। तो बताओ इसके अंदर क्या होगा? 36 माह,
38 माह या 40 सप्ताह, या अपन बोल सकते हैं सर 42, मतलब 36 वीक, अपन बोल सकते हैं 38 वीक, 40 वीक, या अपन बोल सकते हैं दिस वन इज द 42 वीक। बताओ भी बच्चों इसके अंदर क्या सही रहेगा आपके हिसाब से, नॉर्मल क्या टाइम होता है? बताओ जल्दी से बताइएगा। कल्पना वर्मा सी, विशाल सिंह सी, मोहनी बिल्कुल सी, पुष्पराज बिल्कुल सी। चलो भाई करते जाओ कमेंट। विवेक, विवेक भी सी कर रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद में और कविता, सौम्या, वर्षा, सोनाली बिल्कुल ये सी सबसे अधिक बोल रहे हैं। अब देखो बच्चों मैं आपको एक रेंज बताता हूँ, रेंज याद रखना बच्चों, है ना? ये क्वेश्चंस जो मैं बोलता हूँ आपको दिमाग में सेट करने हैं। रेंज का मतलब होता है सर किसके बीच में, तो ध्यान रखना 37 जो वीक है 37 से लगाकर 42 वीक तक बच्चों नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल है, क्या ध्यान रखना, नॉर्मल। अब आप बोलोगे सर इसमें 36 वीक तो होगा नहीं और 42 वीक भी है, देखो यहाँ पे आपका 38 भी है, 40 भी है, 42, अब तीनों आ गए। अब तीनों में से सही किसको माने, तो ध्यान रखना इन सब के बीच में जो जनरल होता है वो कितना रहता है बच्चों, ये होगा आपका 40 वीक या 40 सप्ताह। ये ध्यान रखना 40 सप्ताह इज द बेस्ट आंसर और सबसे अच्छा आंसर बच्चों, इसको अपन मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान रखना बच्चों। देखो 36 में तो यदि 36 सप्ताह में प्रेगनेंसी होती है तो इसको अपन प्री टर्म कहते हैं, बच्चा अधूरा है, ये अपन बोल सकते हैं प्री टर्म। और इसके बाद में होती है 42 के बाद में होती है तो इसको अपन पोस्ट टर्म कहते हैं, कि भैया डिलीवरी के समय से इसने क्या कर लिया है, ज्यादा समय ले लिया है। तो दिस वन इज द पॉइंट, इसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका सी। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है बच्चों याद ध्यान रखना दिस वन इज द राइट, बाकी सारे गलत आंसर रहेंगे। क्लियर बात है, ये एक रेंज है और इनमें सबसे अच्छा आंसर क्या जाएगा बच्चों, 40 सप्ताह जाएगा। तो जिन जिन का मोई मोई हुआ है जो ए बी डी सी में कर रहे हैं तो ध्यान रखना 40 सप्ताह याद रखना बच्चों। कई कई चीजें नई नई आती है तो उनको नए नए तरीके से याद करो। क्लियर है भाई? चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रिकमेंडेड एएनसी विजिट इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, भारत में न्यूनतम अनुशासित एएनसी विजिट कितनी करनी चाहिए, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4 या 8 में से 8? बताओ भैया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितनी एएनसी, मतलब जब महिला जब से उसका निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है वहां से लगाकर जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसके बीच के समय के अंदर कितनी बार उसको डॉक्टर के पास में या हॉस्पिटल जाके चेक करवाना चाहिए? बताओ भाई जल्दी से इसका, इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? यस बिल्कुल, देखो भाई इसमें देखते हैं, रागिनी, गौतम, कल्याणी, नाव, कलेश, कलेश क्या नाम है, मुकेश, विवेक। बताओ भाई जल्दी से इसमें क्या सही आंसर है, वो सही आंसर रहने वाला है। चलो देखते हैं, बी आंसर कर रहे हैं बच्चे, इंडिया के अंदर बी आंसर कर रहे हैं। कैसी आंसर कर रहे हैं भैया, जो मेरे को ऐसा लग रहा है जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है वो गलत आंसर कर रहे होंगे और जिन्होंने पढ़ा है वो सही आंसर कर रहे हैं। और यदि पढ़ा है और गलत आंसर कर रहे हो ना, ध्यान रखना वहीं आ जाऊंगा तुम्हें। इसमें अपन यहाँ पे बात करें बच्चों तो जनरल वे में आप देखना, एक अपन बोल सकते हैं सर 12 वीक के ऊपर, एक अपन बोल सकते हैं सर 20 वीक के ऊपर, एक अपन बोल सकते हैं सर 24 से 28 के बीच में, और एक अपन बोल सकते हैं सर 32 से लगाकर 36 के वीक के बीच में। ये कम से कम बच्चों आपको 4 करवानी है। क्लियर है, ध्यान रखना कम से कम 4 करवानी है। ये डब्ल्यूएचओ ने कह रखा है, किसने कह रखा है, डब्ल्यूएचओ ने कह रखा है। तो इंडिया में भी ये फॉलो होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम ध्यान रखना 4 बार तो डॉक्टर को दिखाए। कब, एक तो 12 सप्ताह के समथिंग, एक 20 सप्ताह के समथिंग, एक 24 से 28 सप्ताह के बीच में, और एक 32 से 36 सप्ताह के बीच में आपको डॉक्टर से दिखाना है। और इन तीनों कम से कम चारों टाइम आपको सोनोग्राफी करनी है, वो सारी चीजें देखनी होती है। क्लियर है ना? तो बेटा बिल्कुल इसमें क्या रहेगा, तो जिन्होंने ए आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है, खुश मत होइएगा। जिन्होंने बी किया है तो उनका सबसे और अधिक गलत है, जिन्होंने डी किया है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जिन्होंने सी आंसर किया है वो मैदान के अंदर है और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। तभी तो कहता हूं बच्चों प्रश्न पढ़ो, पहले पढ़ोगे समझोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर क्या पूछ रहे हैं, हमें आंसर क्या देना है। यूं नहीं नींद में उठा आंसर क्वेश्चन दिखा, ठीक है वहां कर दो सी, ठीक है वहां कर दो डी, ऐसे नहीं करना है। क्लियर बच्चों? यस बिल्कुल। और हैप्पी न्यू ईयर तो किसी ने मेरे को बोला ही नहीं, ध्यान रखना हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है भैया, तुमने मेरे को विश ही नहीं किया यार, इतने क्या कंजूस हो। मैं कर देता हूं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर है ना, बिल्कुल नए साल की आपको बच्चों ढेर सी मुबारक। अपन बात करें सर आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट आर गिवन टू प्रिवेंट, बताओ भाई। अपन बात करें सर आयरन एंड फोलिक एसिड की गोलियां किसके बचाने के लिए, प्रेगनेंसी के अंदर आयरन और फोलिक एसिड गोलियां दी जाती है, आपने देखा होगा। यस बताओ भाई इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या रहने वाला है इसमें,
बताओ भाई जल्दी से, संक्रमण के लिए, एनीमिया के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए या मधुमेह के लिए? बताओ भैया। आयरन एंड फोलिक एसिड की आपको पता है गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है आपको कम से कम किसकी बात करें ध्यान रखना, कम से कम तो आपको कितने 100 दिन है ना, 100 दिन की आयरन फोलिक एसिड जिसको IFA कहते हैं। IFA की फुल फॉर्म क्या है? I फॉर आयरन, F फॉर फोलिक और A फॉर एसिड। आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट है वो टैबलेट खानी है कम से कम कितने दिन? 100, और अधिकतम आप जितनी खा सको उतनी, अधिकतम ध्यान रखना आप खा सको उतनी अपन बोल सकते हैं। अब तुम मेरे को हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, तुम भी कंजूस हो ना, भूल गए तुम, इतने क्या है, कम से कम हैप्पी बर्थडे तो करो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपका ये साल अच्छा जाए, आप अपने स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपका सिलेक्शन हो, फिर लाखों रुपए कमाओ, फिर अपनी लाइफ स्टाइल जियो, अपने माता पिता को सुख दो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। तथास्तु सभी को। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने सही आंसर किया है बच्चों। ए तो आपका रहेगा नहीं, उसके बाद में सी बिल्कुल नहीं रहेगा, और इसमें क्या नहीं रहेगा? तो आपको पता सर ये किसके लिए दी जाती है? एनीमिया से बचाने के लिए। किसके लिए ध्यान रखना? आयरन की गोलियां महिला को एनीमिया से बचाने के लिए दी जाती है। दिस वन इज द पॉइंट। क्लियर? अब चलो बताओ भैया नेक्स्ट वन लिखा है टीटी इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, क्या लिखा कि गर्भावस्था में टीटी इंजेक्शन की सुरक्षा देता है। अब इस टीटी का नाम क्या हो गया बच्चों? टीडी। क्या नाम हो गया है? जो टीडी का इंजेक्शन, कौन सा ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर टीडी का इंजेक्शन गर्भावस्था में क्यों लगाया जाता है? टीडी का जो इंजेक्शन है वो गर्भावस्था में क्यों लगाया जाता है, ये अपन यहाँ पे बात करें। बताइए भाई जल्दी से। ये पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, डिप्थीरिया या टिटनेस? बताओ, ये अपन बोल सकते हैं सर। ये ध्यान रखना जो टीडी का टीका लगता है ना, ये कितनी डोज लगती है इसकी? ध्यान रखना सर 2 डोज लगती है। कितनी लगती है? 2 डोज लगती है। कब लगती है? एक तो 12 सप्ताह से पहले पहले, है ना, 12 सप्ताह पहले, या एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी कंफर्म होने के बाद में, है ना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इसके 6 वीक के बाद में, ये आपकी पहली डोज है, और 6 वीक के बाद में आपको सेकंड डोज लगानी है। लगानी कैसे है बच्चों? इस टीडी का आपको इंजेक्शन भरना है, 0.5 में लेना है, IM आपको लगाना है, और उसका जो डेल्टोइड है, वो डेल्टोइड मतलब उसकी जो आर्म है ना, उस आर्म के अंदर आपको इंजेक्शन। अब ये बचाएगा किससे? आप सभी को पता है सर, ये बचाएगा किससे? तो सर न तो पोलियो से, नहीं इसमें क्षय रोग से, और नहीं आपका डिप्थीरिया से, तो बिल्कुल बच्चों टिटनस से। और टिटनस से किसको बचाएगा पता है आपको? माँ और बच्चे दोनों को। ध्यान रखना, ये हो गया सर एक तो मदर को, और मदर के बाद में जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, उस बच्चे को भी ये टिटनस से बचाने का काम करता है। ये ध्यान रखना बिल्कुल। वैसे सबसे अधिक क्या करता है कि माँ के द्वारा बच्चे में कहीं टिटनस है और टिटनस नहीं फैल जाए, इस रिस्क के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? डी है वो डी सही रहेगा। चलो भाई बताओ क्या लिखा है कि विच इज द डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत कौन सा है? ये देखो आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो माइल्ड वॉमिटिंग ना, उसके बाद वेजिनल ब्लीडिंग, योनि से रक्त स्राव, और उसके बाद में बैक एक कमर दर्द होना। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको देख के लग रहा है कि ये प्रेगनेंसी के लिए डेंजर हो सकता है, ये खराब हो सकता है? बताओ भाई डेंजर, नॉर्मल तो। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर बच्चों यदि आप ए की बात करते हो, किसकी ध्यान रखना? हल्की उल्टी। ध्यान रखना हल्की वॉमिटिंग होती तभी तो क्या कहते हैं, घर में किसी को पता नहीं है ना, तो भी पता चल, उल्टियां होती है, पता चल जाता है, बधाई हो आपके घर में किलकारी गूंजने वाली है। तो ध्यान रखना ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, आपका 2-3 महीने होता ही होता है। ये क्यों होता है पता है? ये हार्मोनल चेंजेस, एक हार्मोन है बच्चों जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, SCG हार्मोन, और इसकी वजह से ये उल्टियां हैं वो उल्टियां होती है। तो ये नॉर्मल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, भूख बढ़ जाना। बिल्कुल ध्यान रखना प्रेगनेंसी में भूख बढ़ती है। ध्यान रखना महिलाओं को अधिक भूख लगती है, आप देख लेना आपके घर में कहीं आसपास, तो ध्यान रखना प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा भूख बढ़ती है। वो प्रेग्नेंट जो लेडी है ना, वो दिन में खाती रहेगी, कम से कम 3-4 बार खाएगी, ये नॉर्मल है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। कमर दर्द, बिल्कुल हल्की सी कमर दर्द कर सकती है, और ये कमर दर्द कब करती है पता है? ये लेटर स्टेज में करती है। जब क्या होता है, महिला का जो पेट में बच्चा होता है, तो बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो आगे पेट बढ़ेगा, पेट के भार की वजह से पीछे कमर दर्द करती है। लेकिन भैया यदि वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है बच्चों, योनि से रक्त स्राव हो रहा है, तो ये किसको संकेत कर रहा है? ये किसका संकेत दे रहा है बच्चों? तो ये अपन बोल सकते हैं सर, दिस वन इज द एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब क्या हुआ? अपन बोल सकते हैं सर, ये हो गया आपका गर्भपात का संकेत कर रहा है कि उस महिला को गर्भपात हो सकता है। क्या हो सकता है ध्यान रखना? गर्भपात। तो अपने लिए सबसे खतरे की घंटी बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज द सी है वो सी रहेगा, है ना। बिल्कुल यस बच्चों, आप सभी ने मोस्ट ऑफ जो बच्चे उन्होंने सही आंसर किया है। ठीक है, यस।
अब देखिएगा भैया नेक्स्ट वन बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली, गर्भावस्था में सामान्य वजन की वृद्धि होती है। एक महिला का वजन है, वो प्रेग्नेंट हुई उस टाइम 60 किलो, तो बताओ अब उसका वजन बढ़ के गर्भावस्था में कितना हो जाएगा, कितना वजन बढ़ेगा? 5 से 6 किलो, 5 to 6 केजी, 7 to 8 केजी, उसके बाद 9 केजी, या 10 to 12 या 10 से 12 केजी। बताओ भाई, अपन यहां पे बोल रहे हैं कितना बढ़ेगा? शिवानी पाल बेटा बिल्कुल यस। अब देखो बताओ भाई इसमें क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक महिला है, वो पूरे प्रेगनेंसी में ध्यान रखना कितना वजन बढ़ता है। तो अपन ने कहा एक प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर कितने होते हैं बच्चों, ये होगा आपका, अपन बोल सकते हैं सर ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर कितने होते हैं? 3। ट्राइमेस्टर का मतलब ध्यान रखना तिमाही है ना, तिमाही मतलब 3 महीने का एक। अब अपन बोल सकते हैं सर इसमें क्या होगा, तो याद रखना 155 नंबर याद रख लेना, आपके दिमाग में सब सेट हो जाए। आप बोलो 155 क्या है? पहले 3 महीने में 1 किलो वजन बढ़ता है, दूसरे 3 महीने में 5 किलो वजन बढ़ता है, और तीसरे 3 महीने में 5 किलो वजन बढ़ता है। तो 155 मतलब ये अपन बोल सकते हैं 1 + 5 + 5, और इतनी तो गणित आती तुम्हें, कितना हो गया? 11 केजी। जिस ऑप्शन में 11 केजी आ रहा है उस ऑप्शन को डन कर दो, उस ऑप्शन को बच्चों डन कर दो। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द पॉइंट। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा सर? 5 से 6 किलो नहीं बढ़ेगा, 7 से 8 भी नहीं बढ़ेगा, 9 किलो भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब बच्चों कितना होगा? ये हो गया आपका 10 से 12 केजी। कितना बढ़ेगा? 10 से 12 केजी। दिस वन इज द पॉइंट। बिल्कुल, जिन बच्चों ने डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही और सत्य है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये इस तरीके से याद रखना कि क्या याद रखोगे? 155, पहले 3 महीने में 1 किलो, दूसरे 3 महीने में 5 किलो, तीसरे 3 महीने में 5 किलो, टोटल कितना हो गया? 11 किलो। तो एक 60 किलो की महिला है तो वो कितनी हो जाएगी? लगभग 70 किलो के पार चली जाएगी। ठीक है, यस। अब अपन बात करें अगला, अगला बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इंट्रानेटल पीरियड मींस, क्या लिखा है सर? इंट्रानेटल अवधि का मतलब क्या होता है? बताओ। पीरियड ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, की प्रसव व डिलीवरी की अवधि को इंट्रानेटल कहते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड, प्रसव के उपरांत के पीरियड को कहते हैं, या नियोनेटल पीरियड या नवजात अवधि को कहते हैं। बताओ भाई इंट्रानेटल अवधि का मतलब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दो भाई। बिल्कुल, क्या रहेगा? प्रियांश, लोधी, लक्ष्मी, मोनिका, दीपन, वर्षा, अंजू, यश, बताओ भाई, मनीषा यादव, अरोड़ा, श्वेता, सोनम, बिल्कुल शिवानी, आजाद, ज्योति, ज्योतिमा, स्वाति, बिल्कुल बताओ भाई जल्दी से क्या सही आंसर रहेगा। और मोस्ट ऑफ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों आपका आंसर सही है, क्योंकि देखो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब तो याद रखना आज के बाद में बच्चों, उस पीरियड को जहां पे लेबर या डिलीवरी, मतलब मदर किस में है? लेबर में, और बच्चे की क्या हो रही है? डिलीवरी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंट्रानेटल। ठीक है, तो दिस वन इज द बच्चों बी है, वो बी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जिन बच्चों ने बी आंसर किया है आपका आंसर परफेक्ट है। चलो बताओ भैया, नंबर ऑफ स्टेज ऑफ लेबर, बताओ भैया प्रसव के कितने चरण होते हैं? देखो 2 चरण, 4 चरण, 3 चरण या 5 चरण। बताओ भाई प्रसव मतलब डिलीवरी, डिलीवरी की टोटल बच्चों स्टेज होती है कितनी आपको पता है ना? ये अपन बोल सकते हैं सर 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी? एक होती है बच्चों फर्स्ट स्टेज, है ना, फर्स्ट स्टेज। एक होता है ध्यान रखना सेकंड स्टेज, जिसको दूसरा चरण कहते हैं। एक होता है बच्चों तीसरा स्टेज, ये होगी आपकी तीसरी स्टेज। और एक होती है बच्चों फोर्थ स्टेज। तो टोटल कितनी स्टेज होगी? फोर्थ स्टेज है, टोटल 4 स्टेज है, वो स्टेज होती है। अब बच्चों इसमें देखो आप, पहली स्टेज का है ध्यान रखना, उसको ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन, जब से उसको दर्द शुरू हुआ है वहां से लगाकर ये होगा जो सर्विक्स डायलेशन, क्या लेगा ध्यान रखना? सर्विक्स डायलेशन कितना? 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं पहली स्टेज वह होती है जब महिला को दर्द का एहसास होता है कि मुझे अब दर्द आ रहा है और बच्चा डिलीवर होगा, तो वहां से लगाकर जब तक उसका पूरा सर्विक्स खुल नहीं जाए, और सर्विक्स पूरा कितना खुलता है? 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज में क्या होता है ध्यान रखना? बेबी, किसी बात कर ध्यान रखना, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसमें बच्चे की डिलीवरी होगी। और उसके बाद तीसरी में क्या होगा? इसमें अपन प्लेसेंटा या अपरा की डिलीवरी करेंगे। प्लेसेंटा या अपन क्या बोल सकते हैं, ये होगा आपका अपरा, उसकी क्या करोगे? डिलीवरी है वो डिलीवरी करोगे। और लास्ट में क्या होगा इसमें? इसमें अपन बोल सकते हैं जो मदर है उस माँ का ऑब्जर्वेशन करोगे। मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे का क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन मतलब देखभाल। बच्चों ये चीजें भी आप लिख लेना, आपके काम की है कि सर पहली स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, तीसरी चरण में क्या होता है, और चौथे सर बिल्कुल चरण में क्या होता है। तो इसमें संख्या 2 गलत है, 3 गलत है, और उसके बाद में क्या हो गया? ये अपन बोल सकते हैं बच्चों दिस वन इज द 4, तो बी सही है। ये बच्चों आपको नोट करना है। कभी भी आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ बेबी की डिलीवरी लेबर के कौन से चरण या स्टेज में होती है? दूसरे। अपरा या प्लेसेंटा की डिलीवरी कौन से चरण में होती है? तीसरा। अपन बोल सकते हैं सर डिलीवरी के बाद में वह कौन सी चरण होता है या स्टेज होती है जहां पे माँ और बच्चे की देखभाल की जाती है? फोर्थ स्टेज। और पहले में क्या होगा आपकी? तो इन चारों को बच्चों थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेना। अगला बताओ क्या लिखा है? ये लो क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ, बताओ भैया प्रसव का प्रथम चरण कहां समाप्त होता है? अभी मैंने बताया भाई
ऑनसेट ऑफ लेबर पेन कि प्रसव पीड़ा शुरू होने से, या डिलीवरी ऑफ बेबी शिशु के जन्म से, या अपन बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा का निष्कासन से, या फुल सर्वाइकल डायलेशन गर्भाशय गिरवा का पूरा अपन बोल सकते हैं सर प्रचार या डायलेशन होना। अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में चारों स्टेज का बच्चों बता दिया है, तो अब आप यहां पे बता सकते हो। बिल्कुल बेटा वैशाली, ये जो आपका जो टॉपिक है ना, टॉपिक दे रखा है ना, ये मैटरनल चाइल्ड टॉपिक दे रखा है, जिसमें 3 चीजें आती है, प्रसव पूर्व, प्रसव के टाइम और प्रसव के बाद में। तो तुम्हें यही पता नहीं होगा कि डिलीवरी कहाँ होगी, तो तुम माँ की क्या केयर करोगे। यदि तुम्हें ये टॉपिक का पता नहीं है कि बच्चे की डिलीवरी किस स्टेज में होती है, तो बच्चा तुम क्या आंसर करोगे, क्या माँ की केयर करोगे, वो टॉपिक तुम्हारे क्यों दिया। इसलिए ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी, जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से मैं बताता हूँ, ये याद रखना, ठीक है। बिल्कुल शिवम ब्लॉगर, ये देखो अब इसमें अपन बात करें तो ये हो गया आपका। तो इसमें बताओ भैया, इसका सही आंसर बताओ। यही तो कहते हैं ना, जब मूर्खों की फौज दौड़ती है तो इसमें केवल मूर्ख ही दौड़ते हैं, समझदार नहीं। तुम ए आंसर क्यों कर रहे हो, ये तो शुरुआत है, इन्होंने कहा समाप्त कहां होती है बच्चों, इन्होंने एंड का पूछा है, समाप्त कहां होती है, समाप्त कहां होती है बताओ। ट्रू लेबर पेन से तो शुरू होती है, समाप्त कहां होती है, फुल सर्वाइकल डायलेशन। तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर ऑप्शन में ये तो शुरू वाली है, एंड का थोड़ी पूछा है, तो ए तो गलत है। दूसरा, बेबी की जन्म किस में होता है, सेकंड स्टेज में, तो ये तो अपने पूछा ही नहीं है इसमें। प्लेसेंटा किस में होती है, तीसरी स्टेज में, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं ना फुल सर्वाइकल डायलेशन की गर्भाशय गिरवा का पूरा प्रचार होना, जिसमें अपन डी बोल सकते हैं। और टोटल कितने सेंटीमीटर मैंने बताया, टोटल 10 सेंटीमीटर। भैया जब अपन बोल रहे हैं कि बच्चा वजाना से बाहर कब आएगा, सर्विक्स पता कितनी होती है, ये देखो अपन बोल सकते हैं सर 2.5 सेंटीमीटर की ओपनिंग होती है। जब डिलीवरी की टाइम पीछे से बच्चे का प्रेशर लगेगा और माँ जोर लगाएगी, उस दौरान ध्यान रखना सर्विक्स ऐसे पूरा खुलता है, और ये टोटल कितना खुलता है, 10 सेंटीमीटर खुलता है, तभी तो बच्चा बाहर आएगा ना। क्लियर है बच्चों, यस। तो आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एंड कहाँ होती है, प्रश्न तो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नींद में हो, आराम से न्यू ईयर आ गया है, अभी तक नशे में हो क्या। प्रश्न पढ़ो कि प्रश्न क्या करा है कि प्रथम जो चरण है वो समाप्त कहां पे होता है, तो समाप्त इसके साथ में होता है, यहां से तो शुरू होता है, इससे तो क्या होता है ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर शुरू है वो शुरू होता है, ये ध्यान रखना। चलो भाई अगला आ जाओ, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर, अच्छी क्वेश्चन है। प्रसव के दौरान सामान्य भ्रूण हृदय गति क्या होती है। अब बताओ भाई तुम, एक जो माँ की पेट में बच्चा होता है तो उसका हार्ट कितना तेज धड़कता है, अपना हार्ट तो कितना धड़कता है आपको पता है, 70 से 80। अब उनको 70 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में, और 60 से 100 बार के बीच में धड़कना चाहिए। लेकिन जो माँ की पेट में बच्चा है, उस बच्चे की हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, जिसको अपन फीटस कहते हैं, बताओ भैया। 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अपन बात करें सर 100 से 110 के बीच में होनी चाहिए, 110 से 160 के बीच में होनी चाहिए, या 160 से लेबर के टाइम फीटल हार्ट रेट, प्रसव के दौरान सामान्य भ्रूण हृदय गति कितनी होती है। चलो बताओ मुझे, आपका दिमाग में अब चेक करता हूं, अब आपका नॉलेज चेक होगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे मैं बताऊं, एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, जैसे एक नॉर्मल अडल्ट है, जैसे आप और मैं है, तो उन अडल्ट की हार्ट रेट कितनी होगी बताओ। एक अडल्ट व्यक्ति की हार्ट रेट कितनी होगी, तो अपन बोल सकते हैं सर वो होगी आपकी 60 से लगाकर 100 के बीच में, बीट पर मिनट है ना, बीपीएम का मतलब बीट पर मिनट है ना। और नॉर्मली कितनी होती है, 72 बार, 72 बीट पर मिनट। और एक सभी की देखोगे तो 70 से 80 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि माँ की पेट में जो फीटस है, जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसकी कितनी होगी। चलो अब तुम सोच के बताओ तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है, तो आप सोचो और मैं देखता हूं कितने लोग, अभी भी आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हो, किसी के देख के मत बोलना, अभी भी मौका दे रहा हूं, आप सोचो और सोच के आंसर दो, है ना। कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो सही दे सकते हैं। काफी बच्चे सी कर रहे हैं, बिल्कुल काफी बच्चे सी कर रहे हैं, काफी डी कर रहे हैं, काफी बी भी कर रहे हैं, कई ए भी कर रहे हैं, अपना अपना मत है बच्चों। ए कर रहे हैं ना, उनके दिल में जो अरमान थे वो आंसुओं में बह गए, आंसर गलत हो गया, ठीक है। दूसरा जो बी कर रहे हैं, उनके भी दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, आंसर गलत हो गया। 160 और 180 बच्चों क्या हो रही है ज्यादा, तो इसका मतलब अपन बात करें जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तभी तो कह रहा हूं सोचो सोचो, पढ़ो अच्छी से, ये ध्यान रखना। अब आपने क्या किया, देखो तुमने 100 किया, तुम कितने मूर्ख हो, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति की 100 होती है। अब मेरी और तुम्हारी नॉर्मल 100 हो सकती है, तो बच्चे की कैसे हो सकती है, बच्चे की ज्यादा होगी। छोटा बच्चा है तो बच्चे की ज्यादा होगी, कम नहीं होगी कभी। तो इन दोनों में तो नॉर्मल है, ये तो एक बड़े व्यक्ति की बता रहा है। और 180 बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो आपको पता है कि किसी गाड़ी की स्पीड लग रही है 180, तो यहाँ पे ध्यान रखना 110 से लगाकर 160